हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आपके ईसीसी ई एजुकेटर में भी जो है एग्ज़ाम्स शेड्यूल किए जाने लगे हैं। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि ईसीसी ई एजुकेटर की प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगी। तो सारा मतलब कंटेंट जो भी है हम आपको इसी तरीके से पीडीएफ फॉर्म में देंगे। और आपको वो बता देती हूँ, हरदोई में 12 जून को परीक्षा है आपकी। और यहाँ पर बात करते हैं, बाराबंकी का भी आपका जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और एक चीज़ बता दूं, ये तो यूपी स्पेशल की क्लास है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर स्पेशल रहेंगी, लेकिन कुछ मैं क्वेश्चन आपको, जैसे कि मान लो बाराबंकी का एग्ज़ाम होगा तो हम बाराबंकी के क्वेश्चन अलग से थोड़े करा देंगे। जो आपके स्टेट की मतलब सॉरी, बाराबंकी आपके मतलब जो है राज्य की सॉरी जिला की जानकारी उसमें होगी। ठीक है, मतलब विशेष तौर से जो आपका ज़िला किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो यूपी स्पेशल में आपके ज़िले की जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। तो हम उस पर भी मतलब वो आप अपना अलग अलग पढ़ लेना। बकाया ये सभी के लिए सेम रहेंगे क्वेश्चन इसमें से, और सीधे सीधे ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। आपको वन लाइनर में शॉर्ट नोट तैयार कर लेना और उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश, हम सभी जानते हैं राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य की राजधानी अगर पूछी जाए तो हम जानते हैं कि लखनऊ है। ठीक है, ओके, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, राजधानी लखनऊ है, इसको नवाबों का शहर कहते हैं। और यहाँ की कढ़ाई एक बहुत पॉपुलर है, चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई यहाँ की फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का जो है गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, मतलब 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। इन्हें वन लाइनर में आप शॉर्ट नोट तैयार कर लो। क्षेत्रफल, अब देखो जिनके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में हैं तो इतनी जल्दी सारा सिलेबस कराना मेरे लिए थोड़ा इजी मतलब नहीं हो पाएगा, या फिर जिस वजह से मैं अभी से करा रही हूँ। जितना आपका हो जाता है उतना कर लीजिए। बकाया जो नए एग्ज़ाम शेड्यूल होने वाले हैं, जिनका अभी जून लास्ट में आएगा अपडेट, जून में भी बहुत सारे ज़िलों का अपडेट आने वाला है, जिसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो लोग जो हैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें तो उन लोगों तक हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोशिश मेरी सभी के लिए है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, कोशिश मैं कर रही हूँ कि जितनी जल्दी करा दूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेले ही सारा हैंडल करती हूँ, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्रफल है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका क्षेत्रफल है। कब स्थापना होती है इसकी, गठन कब होता है उत्तर प्रदेश का? 1 नवंबर 1956 का। याद कर लेना। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक है, और भाग कितने हैं? 4 इसके भाग हैं। ओके, और मंडल कितने हैं आपके यूपी में? कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, ये ध्यान रखना। 18 मंडल हैं। जनसंख्या कितनी है अगर आपसे पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा। 19,98,12,341। ठीक है, ओके, करोड़ है। ठीक है, करोड़ों में है भाई। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है मतलब जनसंख्या के मुकाबले। ठीक है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है। तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश का है। अब जैसे आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जैसे बाराबंकी का मेरे जुबान पे आ रहा है, बाराबंकी। यहाँ पर देखते हैं बाराबंकी, देखो ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, ये रहा बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी दिख रहा है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो बाराबंकी का है एग्ज़ाम, तो बाराबंकी में ये पूछा जा सकता है, कुछ शहर के नाम दे दिया जाए कि कौन सा शहर आपके ज़िले से लगता है, बाराबंकी से लगता है। तो देखो लखनऊ लग रहा है। ठीक है, लखनऊ जो है राजधानी है और बाराबंकी से टच हो रही है। और यहाँ पर सीतापुर लग रहा है। अब देखो ये हरदोई है तो पास में, लेकिन ये इसका बाराबंकी से लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, लग नहीं रहा, देखो इतना गैप है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कौन कौन सा है? देखो लखनऊ लग रहा है, यहाँ पर सीतापुर लग रहा है, और क्या लग रहा है? बहराइच लग रहा है, गोंडा लग रहा है, फैजाबाद है, और अमेठी है, और साथ ही साथ रायबरेली है। तो कुल मिला के कितने हम कह सकते हैं? 7 ज़िले जो हैं आपके जो है बाराबंकी से टच हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना अपना ज़िला देख सकते हो। मान लो इटावा का है तो इटावा वाले देख लें, आगरा का है तो आगरा वाले देख लें। तो ये चीज़ें ऐसे पढ़ने की होती हैं, आप अपने ज़िले का यूपी के मैप पे ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन भी दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो कि इन साइन, ये वाला आप मेरा वीडियो रोक के भी अपने अपने ज़िले का पढ़ सकते हो। और ये साइन जो है इंडिकेट करते हैं, जैसे स्टेट बाउंड्री के लिए 3 लाइन इस तरीके की काले रंग की होंगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर खुद ही देख लेंगे।
ठीक है, इसमें दी हुई होंगी कौन सी चीज़ किससे इंडिकेट की जा रही। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न इस टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि राजकीय चिन्ह क्या है आपका। तो राजकीय चिन्ह, एक सेकेंड, हाँ, राजकीय चिन्ह एक वृत्त के भीतर क्या है, 2 मछलियाँ हैं और तीर कमान है। देखो 2 मछलियाँ हैं ये और तीर कमान है ये, देखो राम जी का धनुष ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे राजकीय चिन्ह में, एक वृत्त है, वृत्त मतलब ये गोला है और उस पर क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, और इसमें 2 मछलियाँ हैं और क्या है, तीर कमान है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस है। राजकीय पक्षी सारस है, हमारा यूपी का हो रहा है यहाँ पे बात। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये अशोक है, अशोक का पेड़ जो है हमारा यूपी का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, पुष्प पूछा जाए कौन सा है, तो पुष्प जो है पलाश का है। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी रही, और उस ये चीज़ें जो होती है ना, ये तय करेंगी कि आगे क्लास कंटिन्यू रखी जाए या नहीं। अगर आप लोग देखते हैं, प्यार सपोर्ट देते हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका सभी का होना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राजकीय पुष्प पलाश। ठीक है, पलाश क्या है, राजकीय पुष्प है। और हॉकी क्या है, राजकीय खेल है। ठीक है, राजकीय खेल क्या है यूपी का, हमारे इनफैक्ट ये तो देश का ही है, राजकीय खेल हॉकी। ठीक है, ओके, यहाँ पर बात करते हैं सामान्य जानकारी। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये पुनर्गठन लिखा हुआ है। ठीक है, पुनर्गठन मतलब दोबारा गठन होना। ठीक है, 1956 मतलब पहले भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर पुनर्गठन मतलब मेनली कब हुआ, 1956 को हुआ। राज्य का नाम क्या है, उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 से यही नाम है इसका। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत राज्य का नाम कब से है, 1836 से है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे राज्य के नाम दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य के नाम दिए हैं, तो क्या आपको सब याद रखना है, तो मेरे हिसाब से इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। ईसीसी ई एजुकेटर एक सामान्य एग्जाम है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा नाम नहीं रहा। ठीक है, तो इतना डेट वेट एक मेन याद रखो, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, बकाए उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत भी हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रहा है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध भी रहा है, और संयुक्त प्रांत 1937 में रहा, और उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 से पड़ा। ठीक है, ये नाम रहे। ओके, यहाँ पर राजधानी की अगर बात करें तो हमेशा राजधानी यूपी की लखनऊ नहीं थी। पहले लखनऊ राजधानी नहीं थी यूपी की, क्या थी, आगरा थी। ठीक है, पहले राज्य की राजधानी आगरा थी। कब, 1836 में। प्रयागराज हुई किसके बाद, आगरा के बाद प्रयागराज हो गई। कब हुई, 1858 से हुई। ठीक है, उसके बाद लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी 1921 से। ठीक है, 21 में बनी। उसके बाद क्या हुआ, 1921 में ये आंशिक रही और इसने कुछ दिन काम किया, फिर 1935 से इसको पूर्णतः राजधानी लखनऊ को घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आंशिक भी रही है, पहले आंशिक 21 से लेकर 34 तक आप मान सकते हो आंशिक रही, फिर 35 में ये पूर्णतः राजधानी बना दी गई, जो आज तक टिकी हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, राज्य का विभाजन। राज्य का विभाजन अगर हम बात करें तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर को हुआ, 9 नवंबर 2000 को हुआ था राज्य का विभाजन। और इसमें हुआ क्या था, जब 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ तो 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, ये बनाया गया। ठीक है, तो हमारे राज्य यूपी से ही जो है उत्तराखंड निकला है, 13 जिलों को मिलाकर। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले 8 हैं। मतलब एनसीआर में पूछा जाए कि कितने जिले आते हैं, तो पहले आपको ये नाम याद होने चाहिए। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। ठीक है, ये सारे ही जो ज़िले हैं किस में हैं, आते हैं आपके एनसीआर में आते हैं। ओके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ये आते हैं, मतलब ये राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र कहे जाते हैं, ऐसे समझो आप। कितने हैं, 8 हैं। पहले तो ये याद रखो, नाम याद रखना है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। ठीक है, ये रहे हैं आपके एनसीआर के 8 राज्य जो दिल्ली से लगे हुए हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना। जब ये याद रहेंगे तो आपसे जिस तरीके से भी चाहे ये पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देखें इनमें से कौन सा एनसीआर में शामिल नहीं है, या फिर तीनों दे दें और पूछे कौन से शामिल हैं और आपको उपयुक्त तो सभी लगाना पड़े, या 4 दे दें, 3 गलत हों, 1 इनमें से सही हो, तो आपको नाम याद होंगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है,
अब बात आती है यहाँ पर एक छोटी सी, कि अगर क्लास आपको सही लग रही है कि हाँ मोहिनी मैम प्रयास कर रही हैं हम लोगों के लिए ECC एजुकेटर पढ़ाने के लिए और सही पढ़ा रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ ECC एजुकेटर वाले अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। बकाया ये यूपी स्पेशल है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका क्यों ना टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, पहले तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, मतलब मुख्यमंत्री भी रहे फिर प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहे वो थे श्री बनारसी दास एंड श्रीपति मिश्र। ठीक है, श्रीपत मिश्र और श्री बनारसी दास जो रहे थे, ये कौन रहे थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो श्री लिखा है, ठीक है, ये गलत लिख दी टाइपिंग है, श्री हृदय नारायण दीक्षित, ये कौन रहे थे, 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 17वीं विधानसभा की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 44 थी। जो 17वीं विधानसभा थी उसमें महिला की संख्या कितनी थी, 44 रही। और 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन थे, तो श्री राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से ये रहे थे। ओके, समाजवादी पार्टी से रहे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे ये, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये पूछा जा रहा है कि प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था उत्तर प्रदेश में, तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1959 तक ये रहा था। ठीक है, 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1959 तक ये शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन। राज्य विधानमंडल कैसा है हमारे यहाँ का, तो ये द्विसदनात्मक व विधायिका इसमें शामिल है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल में जो है द्विसदनात्मक है और इसमें विधायिका भी शामिल है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 सीटों की संख्या है यहाँ पर। और राज्य सीटों की संख्या कितनी, 31। तो लोकसभा सीटों की संख्या ये इंपॉर्टेंट है, 80 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक बार अगर बात करें सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है, तो श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केशरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार जो है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है, 3 बार रहे हैं ये लोग, कौन, आत्माराम गोविंद खरे और केशरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी लिखा है ये, ठीक है, त्रिपाठी। आगे बात करते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है कुल, तो 404 से लेकर 400 मतलब यहाँ पर 404 जो है क्या है विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत जो है मतलब संख्या है 1। ठीक है, मनोनीत की गई संख्या कितनी है, 1। ठीक है, विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, इनको लिखना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये याद हो पाएंगे। तो यहाँ पर विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या यूपी में कितनी है, 100 है। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा का उत्तर प्रदेश में गठन हुआ। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो है जिला पूछा जाए, सॉरी राज्य निकल रहा है बार बार, क्योंकि अभी तक हम जो भी तैयारी करते थे तो उसमें राज्यवार ही चीज़ें होती थी, अब की पहली बार जिलेवार पढ़ रहे हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की कितनी सीटें प्रयागराज में, 12 सीटें। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इसमें मात्र 2 सीटें हैं। ठीक है, तो सबसे कम विधानसभा वाली सीटों वाले जिले कौन से हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। ठीक है, हमारे ज़िले बरेली में, हम भी बरेली के हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है, और जो पहली बार लगा था वो हमने आपको अभी यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, ओके, 25 फरवरी से 1968 तक रहा, और सॉरी 25 फरवरी 1968 से स्टार्ट होकर 26 फरवरी 1959 तक रहा था ये। ओके, और बात करते हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। मतलब इंपॉर्टेंट मुझे इस टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं ECC एजुकेटर के, जो बहुत जैसे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला केंद्रीय कारागार मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, सीधा सा क्वेश्चन है, 10 बार लगा है, ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्य के प्रथम
महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राज्य की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का प्रथम जो है यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में है ये। ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्रता के पश्चात मतलब स्वतंत्र होने के बाद देश के राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के निवासी थे। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल थे। ये स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति के सदस्य थे। कौन? श्री चंद्रभाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सरी बोल्टन मोर्गन थे। ये कौन थे? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो जैसे मान लो इलाहाबाद का हो ECC एजुकेटर का एग्जाम, तो उनके लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इनके जिले का। तो आज हम वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये क्लास कंटिन्यू रखी जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी कुछ कमी लग रही हो वो बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।